पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आई मशरिक़ वुस्ता में अमन का ख्वाब ताबीर के करीब। वज़ीर आज़म ने ईरान और अमरीका के दरमियान अमन मुआहदे के हतमी और बाहमी मतन पर इत्तेफाक की तस्दीक कर दी। कहा, पाकिस्तान दोनों फरीकैन से मिलकर अगले मराहिल को हतमी शक्ल दे रहा है। अमन आज जितना करीब है इससे पहले कभी नहीं था। कुछ लोग मुआहिदा सबूताज करने के लिए गलत मालूमात फैला रहे हैं। शहबाज शरीफ ने पैगाम में अमरीकी और ईरानी सदूर को भी टैग कर दिया। जराए के मुताबिक शहबाज शरीफ की जिनेवा रवानगी का इम्कान है। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त कभी इतनी करीब नहीं थी जितनी आज है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का सोशल मीडिया पैगाम। कहा, हतमी तकमील तक मीडिया कयासराइयों से गुरेज करे। हम जिम्मेदाराना और शफाफ तर्ज अमल इख्तियार करेंगे। मुनासिब वक्त पर तमाम तफसीलात अवाम के साथ शेयर की जाएंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी वजीर खारजा की पोस्ट ट्रूथ सोशल पर शेयर कर दी। कहा, ईरान के साथ अमन मुआहदे पर हफ्ते या पीर को दस्तखत हो सकते हैं। बजट आया, महंगाई लाया, अवामी तवक्कुआत लफ्जों के हेर फेर में दब गई। विफाकी बजट में 15,264 अरब के टैक्स अहदाफ, 650 अरब के इकदामात में 150 अरब के नए टैक्सेस शामिल। रिटेल पैकिंग में फरोख्त होने वाली अशिया जद में आएंगी। ज़राअत ब्यात, जरासीम कश मसनूआत, जेम्स और फ्रूट जूसेस, दूध और इससे बनी अशिया भी शामिल। घी, तेल, मिठाइयों और सॉसेस पर 18% GST लगेगा। प्लास्टिक की घरेलू अशिया, किचन वेयर, स्टोरेज आइटम्स भी फहरिस्त का हिस्सा। बैग, सूटकेसेस और दीगर सफरी सामान भी महंगा कर दिया गया। तमाम इकसाम के जूते, बाथरूम फिटिंग्स और क्रॉकरी भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई। माली साल 2026-27 के लिए 7,020 अरब रुपए खसारे का बजट पेश। मजमूई हजम 18,771 अरब। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा। कम से कम माहाना उजरत 10% बढ़ाने का ऐलान। इनकम टैक्स स्लैब्स की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 कर दी गई। सालाना 6 लाख रुपए आमदन टैक्स फ्री बरकरार। 6 से 12 लाख रुपए कमाने वालों को 1% टैक्स देना होगा। सालाना 22 से 32 लाख आमदन पर टैक्स वसूली की शरह 23 से कम करके 20% कर दी गई। सालाना 32 से 41 लाख कमाने वालों से 30 के बजाय 25% टैक्स लिया जाएगा। 41 से 56 लाख कमाई पर 35 के बजाय 29% टैक्स लगेगा। 56 से 70 लाख इनकम पर टैक्स की शराहत 35 के बजाय 32% होगी। 50 करोड़ से ज्यादा सालाना आमदन पर सुपर टैक्स की शरह 10 से कम करके 8% कर दी गई। 15 से 50 करोड़ सालाना आमदन पर सुपर टैक्स नहीं लिया जाएगा। वजीर खजाना की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, बजट की कॉपीज फाड़ दी, नामंजूर के नारे, स्पीकर डाइस का घेराव। गाड़ियां मजीद महंगी, 2000 से 3000 सीसी तक दरामदी SUVs पर टैक्स लग गया। 3000 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर ड्यूटी बढ़ाने का फैसला। टैक्स का इतलाक 2 करोड़ से महंगी लग्जरी ई-व्हीकल पर होगा। 3 करोड़ से महंगी गाड़ियों पर 40% टैक्स लग गया। गैर रजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदारी पर भी 5% टैक्स अदा करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूटर्स पर टैक्स की शरह 0.25% से बढ़ाकर 0.5% कर दी गई। $10 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदने पर जराए आमदन बताना होंगे। इनकम सोर्सेज जाहिर न करने वाले जायदाद नहीं खरीद सकेंगे। हुकूमत नया कानून ले आई। अमल दरामद 1 जुलाई से होगा। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त करने वाले नॉन फाइलर पर इजाफी टैक्स की शरह बरकरार। नए बजट में दिफा के लिए 3000 अरब रुपए मुख्तस कर्जों पर सूद की अदायगी पर 8054 अरब खर्च होंगे। जारी अखराजात का तखमीना 17,495 अरब रुपए। सिविल हुकूमत की इंतजामी अखराजात के लिए 1071 अरब। विफाकी तरक्याती बजट की मद में 1000 अरब रखने की तजवीज़। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 17% इजाफे के साथ 838 अरब मुख्तस। आइंदा माली साल इक्तिसादी तरक्की की शरह 4% रहने का इम्कान। अफरात ज़र की औसत शरह 8.2% मुतवक्के। बजट खसारा GDP का 3.6% और प्राइमरी सरप्लस 2% होगा। हुकूमत का तामीराती शोबे के लिए मराहत का ऐलान। जायदाद की मुंतकली पर आयद विद होल्डिंग टैक्स में कमी। फाइलर्स के लिए जायदाद खरीदारी पर टैक्स 2.5% से कम करके 1.25% कर दिया गया। फाइलर्स की जायदाद फरोख्त पर 5.5 के बजाय 2.75% टैक्स वसूल किया जाएगा। गैर मुल्की असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स का खात्मा।
खवातीन की सेहत के लिए जरूरी अशिया पर भी टैक्स खत्म कर दिया गया। IT बरामदात की आमदन पर 8.25% रियायत में 3 साल की तौसी। क्रेडिट और डेबिट कार्ड की इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पर विद होल्डिंग टैक्स 5% के बजाय 8.5% कर दिया गया। नए बजट में छोटे ताजिरों के लिए फिक्स टैक्स स्कीम का ऐलान। सालाना 20 करोड़ से कम टर्नओवर पर इत्तलाक होगा। सालाना सेल का 1% बतौर टैक्स अदा करना पड़ेगा। गोशवारे जमा कराते वक्त कम से कम 25,000 रुपए फीस की अदायगी लाजमी करार। स्मॉल ट्रेडर्स को POS मशीन रखने से इस्तिस्ना देने का फैसला। स्कीम से फायदा उठाने वालों को सब्ज रंग की तख्ती मिलेगी। FBR एहलकारों को दुकान में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। विफाकी तरक्याती मंसूबों के लिए 1000 अरब रुपए रखने की तजवीज। विफाकी वजारतों के लिए 682 अरब रुपए मुख्तस। आज़ाद कश्मीर के लिए 146 और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 88 अरब रुपए मुख्तस। खैबर पख्तूनख्वा के जंगशुदा अजला को 95 अरब मिलेंगे। वजीर आजम अपना घर स्कीम के लिए 71 अरब रुपए रखने की तजवीज। पावर सेक्टर के लिए सब्सिडी 893 अरब से कम करके 830 अरब कर दी गई। IPPs को बराह रास्त अदायगी खत्म करने की तजवीज। पेट्रोलियम शोबे के लिए सब्सिडी आइंदा माली साल खत्म करने का फैसला। हायर एजुकेशन के लिए 46 अरब और सेहत के मंसूबों के लिए 25.1 अरब रुपए मुख्तस। कैंसर और दीगर बीमारियों की अद्वियात की मकामी तैयारी पर आयद टैक्स खत्म करने का फैसला। 100 से ज्यादा अक़साम के खाम माल पर कस्टम ड्यूटी मुकम्मल खत्म करने का ऐलान। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम में शाहराहों, रेल और बंदरगाहों की तरक्की तरजीहात करार। नकलो हमल के ढांचे की बेहतरी के लिए 365 अरब रुपए मुख्तस। कराची चमन शाहराह N25 को 2 रोया करने पर 100 अरब रुपए खर्च होंगे। मोटरवे M6 पर 30 अरब की सरमायाकारी की जाएगी। ML1 के कराची रोहड़ी सेक्शन के लिए 25 अरब। ट्रांसपोर्ट के दीगर मंसूबों और बंदरगाहों की बुनियादी ढांचे के लिए 93 अरब रुपए तजवीज़। विफाकी हुकूमत और चारों सूबों के दरमियान बड़े फार्मूले पर इत्तफाक। सूबे विफाक को 1914 अरब की ग्रांट देंगे। मुआहदा सूबाई हुकूमतों के आईनी हुकूक मुतासिर किए बगैर तय। कौमी तकाज़ों के लिए विफाक और सूबों में वसाइल 13,350 अरब के रेवेन्यू की बुनियाद पर तकसीम होंगे। अगले माली साल 15,264 अरब रुपए टैक्स रेवेन्यू हासिल होगा। इजाफी रकम ग्रांट्स की शक्ल में विफाकी हुकूमत के लिए दस्तयाब होगी। विफाकी काबिल तकसीम हासिल में सूबाई हुकूमतों का हिस्सा 7वें NFC अवार्ड के मुताबिक रहेगा। हुकूमत ने रिलीफ का बजट पेश किया। खुशहाली का वक्त शुरू हो चुका। मुआशी तरक्की के समरात आम आदमी तक पहुंचाएंगे। वजीर आजम का फील्ड मार्शल, नायब वजीर आजम, वजीर खजाना, मुआशी टीम और वज़राए आला से इजहार तशक्कुर। कौमी असम्बली इजलास से पहले काबीना इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, नए माली साल में मईशत का पहिया तेजी से घूमेगा। दिफा और वाटर सिक्योरिटी के चैलेंजेस से निमटने के लिए तैयार हैं। सिक्योरिटी मजबूत ना हो तो तरक्की तो दूर, कोई कौम खुद को भी नहीं संभाल सकती। काबीना की जानिब से बजट की मंजूरी। वजीर आजम ने दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली आमद पर वजीर आजम का बिलावल भुट्टो और दीगर इत्तेहादी रहनुमाओं से मुसाफिहा। अपोजिशन लीडर ने भी हाथ मिलाया। बजट इजलास से पहले पीपल्स पार्टी रूठ गई। बिलावल भुट्टो का इजलास में शिरकत से इनकार। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन पर तहफ्फुजात का इजहार। हुकूमत की PP चेयरमैन को मनाने की कोशिशें। पहले इसहाक डार और आजम नजीर तारड़ चैम्बर में गए, फिर मोहसिन नकवी मिले। वजीर दाखिला बिलावल भुट्टो को साथ लेकर आ गए। वजीर आजम की पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की दावत। शहबाज शरीफ ने कहा कि PP GB में अक्सरियती जमात बनकर सामने आई है। नून लीग हुकूमत साजी के मामले पर इसकी हिमायत करती है। हमारे मुंतखब अरकान PP को वोट देंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ वज़ीर आज़म साहब का, डार साहब का। उन्होंने ये भी कहा कि वो हमारे हुकूमत साजी में हमें वोट भी देंगे। और हमने ये आपस में तय किया कि उसके बाद जो गवर्नर बल्तिस्तान का ओहदा है, जो डेप्यूटी स्पीकर बल्तिस्तान का ओहदा है,
और जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का होता है इंशाअल्लाह ताला, अब वो भी मुस्लिम लीग नवाज के साथ will choose these. बिलावल भुट्टो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी की दावत पर वजीर आजम के शुक्रगुजार। गवर्नर, डेप्यूटी स्पीकर और अपोजिशन लीडर का ओहदा नून लीग को देने का ऐलान। प्रोग्राम दो टोक में गुफ्तगू करते हुए पीपी चेयरमैन ने कहा कि जीबी में मैंडेट चोरी की कोशिश करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। हमने 18वीं तरमीम से अलहदगी परस्त कुव्वतों की सियासत हमेशा के लिए दफन कर दी। अब कोई भी ऐसी तरमीम जो इन कुव्वतों को स्पेस दे बहुत बड़ी गलती होगी। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान को 1 यूनिट की तरफ ले जाने वाले किसी भी इकदाम का साथ नहीं देगी। पीपी चेयरमैन का बजट में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे पर वजीर आजम से इजहार तशक्कुर। पीटीआई ने विफाकी बजट अवाम दुश्मन करार दे दिया। हुकूमत मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम, बताए गए अदाद-ओ-शुमार गलत हैं। बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक, कहा रेवेन्यू में इजाफा हुआ ना ही खराजात में कमी। हुकूमत ज़रई और रियल एस्टेट सेक्टर में इस्लाहात लाने में भी नाकाम रही। विफाकी बजट कीमोफ्लैश है। बरामदात के फरोग और रोजगार बढ़ाने के इकदाम नजर नहीं आए। एनर्जी कॉस्ट में कमी का मुतालबा भी नहीं माना गया। जुबैर मोतीवाला की तनकीद, पेट्रोलियम लेवी में मजीद इजाफा दुरुस्त नहीं। पावर सेक्टर के लिए मुख्तस रकम नाकाफी है। सदर लाहौर चैम्बर फहीमुर रहमान सहगल का रद्द-ए-अमल। हुकूमत ने गैस रिलीफ और सब्सिडी को नजरअंदाज कर दिया। एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोई मनसूबाबंदी भी शामिल नहीं। सदर फैसलाबाद चैम्बर का रिएक्शन। सदर कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स अयूब मरियानी का ताजिरों की तजावीज बजट में शामिल करने पर जोर। सदर इस्लामाबाद चैम्बर का मिला जुला रद्द-ए-अमल। हुकूमत का पेट्रोल 4 रुपए और डीजल 2 रुपए लीटर सस्ता करने का ऐलान। पेट्रोल की नई कीमत 373 रुपए 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल के नर्ख 378 रुपए 78 पैसे हो गए। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। हर खबर सबसे पहले सिर्फ समा पर। सबसे पहले सबसे मुस्तनद की रिवायत बरकरार। अमेरिका और ईरान के मुआहदे पर इत्तफाक से मुतालिक वजीर आजम की तस्दीक की खबर सबसे पहले अवाम तक पहुंचाई। सियासी मंजरनामे से मसाइल की भरमार तक, गली मोहल्लों से ऐवान इक़्तिदार तक, ब्रेकिंग न्यूज हो या कोई भी बड़ी पेशरफ्त, हर खबर सबसे पहले होती है समा पर। बजट के अदादो शुमार की हकीकत से शराह दस्तूर पर एहतजाज, बजट इजलास की कहानी और गिलगित बल्तिस्तान में पीपी को हुकूमत साजी की दावत की सबसे पहले ब्रेकिंग भी समा का एजाज। अवामी एतबार समा का मयार, इसीलिए तो है समा नाजरीन की नंबर 1 चॉइस। जगमगाते स्टेज पर झिलमिलाते सितारे, हल्ला गुल्ला और मौज मस्ती, हर रंग की अपनी तरंग। फुटबॉल वर्ल्ड कप के संग मेगा इवेंट की दूसरी इफ्तिताही तकरीब। मैक्सिको के बाद टोरंटो में रौनको भरा मेला। नामवर गुलकारों ने आवाज और म्यूजिक से सहर तारी कर दिया। नोरा फतेही की सुपरहिट परफॉर्मेंस, शायकीन झूम उठे। इवेंट की तीसरी तकरीब चंद घंटों बाद लॉस एंजलिस में होगी। और जीत की लगन, चैंपियन बनने का मिशन। इंग्लैंड में वुमेन्स वर्ल्ड कप का आगाज। पहले मैच में इंग्लैंड की श्रीलंका के खिलाफ बैटिंग। पाकिस्तान टीम पहला मैच इतवार को भारत से खेलेगी। ग्रीन शर्ट्स का तवील ट्रेनिंग सेशन।